2067 यह कहानी है भविष्य की, यानी ईयर 2067 की, जहाँ पर अर्थ को दिखाया जाता है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। धरती पर ऑक्सीजन बहुत कम हो चुका है। पूरी अर्थ पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा महंगी है और अब इस ऑक्सीजन से यहाँ पर सिकनेस नाम की एक बीमारी भी लोगों को होने लगी है। यहीं पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ईथन है। वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी पत्नी को भी सिकनेस नाम की बीमारी हो चुकी है। वो अपनी पत्नी को इस बीमारी से किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। अब एक दिन ईथन को रेजिना बुलाती है। वो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, यानी कि सीटीओ है। वो ईथन को बताती है कि अगर सिकनेस बीमारी इसी तरह दुनिया में फैलती रही तो एक दिन इससे हर एक इंसान ग्रस्त हो जाएगा और इससे धरती से इंसानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसके बाद वह ईथन को एक लैब में ले जाती है जहाँ पर एक बहुत ही चमकदार मशीन होती है। वह ईथन को बताती है कि यह एक टाइम मशीन है, तुम्हारे पिता ने आज से 20 साल पहले बनाई थी। तुम्हारे हाथ में जो वॉच है वो इस टाइम मशीन का एक पार्ट है। दरअसल जब ईथन छोटा था तो उसके पिताजी ने उसके हाथ में इस वॉच को फिक्स कर दिया था जिससे वो अपने हाथ से निकाल नहीं सकता, और यह टाइम मशीन चलाने के लिए उन्हें इसी पार्ट की जरूरत है। इसके बाद ईथन को बताया जाता है कि उन्हें 400 साल आगे भविष्य में एक मैसेज मिला है जिससे भविष्य के लोगों ने ईथन को भविष्य में 400 साल आगे भेजने के लिए कहा है। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर सब कुछ पहले की तरह हो गया है, यानी वहाँ पर पेड़ पौधे ऑक्सीजन सब कुछ है, और अगर ईथन वहाँ 2067 में दोबारा से बनाया जा सकता है। हालांकि ईथन को इनकी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर वहां पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है जो कि बीमार है। इसलिए ईथन वहां से चला जाता है। ईथन के साथ उसका एक जूड नाम का दोस्त भी था। वह ईथन से कहता है कि तुम्हें भविष्य में जाना चाहिए, अगर तुम गए तो तुम इस पूरी दुनिया को बचा सकते हो, साथ ही साथ अपनी पत्नी को दोबारा से ठीक भी कर सकते हो। दरअसल ईथन वह नहीं करना चाहता था जो उसके पिता ने किया था। उसके पिता ने काम के लिए ईथन को और ईथन की मॉम को अकेला छोड़ दिया था, और ईथन किसी वजह से भी अपने पत्नी को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। ईथन घर वापस आ जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। हालांकि उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि ईथन जाए, पर फिर भी वो उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि वह जानती है अगर ईथन वहां पर गया और कामयाब हुआ तो वह पूरी दुनिया को बचा सकता है। वह ईथन से कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए। अगली सुबह ईथन रेजिना के पास जाता है और उसे कहता है कि भविष्य में जाने के लिए तैयार हूँ। रजिया ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। इसके बाद सब मिलकर ईथन को भविष्य में भेजने की तैयारी करती है। वह उसे एक खास सूट पहनाते हैं और साथ में ही एक डिवाइस देते हैं जिसकी मदद से ईथन भविष्य में जाने के बाद भी इनके साथ कनेक्टेड रहेगा। लेकिन यहाँ पर सब लोग बहुत परेशान भी होते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि ईथन को वापस कैसे बुलाना है और ईथन वापस आ पाएगा या नहीं। और ईथन को इस मशीन के अंदर बिठाया जाता है। मशीन को जैसे ही ऑन किया जाता है, ईथन लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता हुआ इस दुनिया से 800 से 400 साल आगे भविष्य में पहुंच जाता है। वह एक जंगल में जाकर गिरता है और तब चारों तरफ उसे सिर्फ हरियाली और हरियाली दिखती है। साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है जिसे ऑक्सीजन लेने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। अब वो यहाँ से आगे बढ़ता है और तभी उसके सामने एक स्कल दिखता है जिसके सर पर किसी ने गोली मार दी थी। अब वह उसके पास में जाकर इन्वेस्टिगेट करता है तो पता चलता है कि यह स्केलेटन किसी और का नहीं बल्कि खुद उसी का है। वह स्केलेटन के हाथ को चेक करता है तो उसके हाथ में वैसी ही डिवाइस होती है जैसे कि उसके हाथ में अभी थी। वो डिवाइस जो वैज्ञानिकों ने उसे दिया था, जो डिवाइस उसे इस दुनिया से 2067 में कनेक्ट करके रखेगा, वो डिवाइस यहाँ पर भी होता है। ईथन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी वो अपने हाथ की डिवाइस को और उस डिवाइस को देखता है कि जो स्केलेटन के हाथ में होता है। स्केलेटन के हाथ में जो डिवाइस होता है उस पर ग्रीन लाइट चल रही थी, जबकि ईथन के हाथ में जो डिवाइस होता है उस पर रेड लाइट जल रही होती है।
अब रात होने लगती है और ईथन को भूख लगती है। वह जंगल से कुछ बेरीज तोड़कर खाता है और कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत खराब होना शुरू होती है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि यह बेरीज जो उसने खाई है वह जहरीली थी। अब उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वह बेहोश हो जाता है और यह बात उस डिवाइस की मदद से जो उसके पास है साल 2067 में इंसानों को पता चल जाती है। कुछ देर बाद जब ईथन को होश आता है तो उसके सामने जूड होता है। दरअसल 2067 में ईथन की मदद करने के लिए उसे यहाँ पर भेजा गया था। जूड सिर्फ ना ही उसका दोस्त था बल्कि उसके माँ के मृत्यु के बाद जूड ने ही उसको पाला था, इसीलिए इसके बड़े भाई की तरह था। अब ईथन ठीक हो जाता है। एक बार फिर दोनों उसी स्केलेटन के पास जाते हैं जो स्केलेटन ईथन का है। ये देखते हैं कि वहाँ पर एक डोर है। तभी उसके अंदर एक मशीन बाहर निकलती है जो ईथन की आंखों को स्कैन करती है और उसका दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। और यह दरवाजे के अंदर जब जाते हैं तब देखते हैं कि यह वही लैब है जिस लैब से ये 2067 से इस वक्त में आए हैं। यहाँ पर वो टाइम मशीन भी होती है और अभी नहीं पता कि उन्हें वापस उसी वक्त में कैसे जाना है, अपनी दुनिया में कैसे जाना है। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनके पास अब मात्र 4 घंटे है। दरअसल इस लैब को किसी तरह से डिजाइन किया गया था कि एक बार इस लैब का दरवाजा खोलने पे 4 घंटे बाद यह लैब अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएगी, यानी टाइम मशीन जिससे वापस जा सकते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। 4 घंटों के अंदर यहाँ से उन्हें हर प्लांट्स के सैंपल ले जाना है। टाइम मशीन पूरी तरह से खराब होती है और इन्हें 4 घंटे के अंदर उसे ठीक कर यहाँ से लेकर जाना होगा। ये दोनों अब लैब के बाहर निकल आते हैं और शहर की तरफ बढ़ते हैं। यह देखते हैं कि शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। दुनिया में इंसानियत का नामो निशानी नहीं है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जो कि पूरे तरह से नष्ट हो चुके हैं। यह समझ जाते हैं कि पास्ट में इंसानियत का जीवन धरती पर से नामो निशान मिट चुका है और इंसानों के मिटने के बाद ही धरती पर दोबारा प्रकृति ने जन्म लिया है और अब पूरी धरती पर हरे भरे जंगल है। ईथन यहाँ से आगे बढ़ता हुआ अपने घर भी जाता है जो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। ईथन को जो डिवाइस उसके स्केलेटन के पास मिलता है वह उसे ऑन करता है और जब वह उसकी रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका बड़े भाई जैसा दोस्त जूडी है। ईथन को कुछ समझ में ही नहीं आता और इससे पहले कि ईथन यहाँ से निकलता जूड भी वहाँ पर आ जाता है। वह उसके सिर पर गन तान देता है और इसके पहले वह ईथन को मारता ईथन उसे कन्विंस करने लगता है कि वह सैंपल ले जाने वाली मशीन को ठीक कर देगा और अब जूड उसकी बात मान जाता है और दोनों के दोनों वापस लैब में आ जाते हैं। यह टाइम ट्रैवल मशीन को देखते हैं और इनके पास अब मात्र 37 मिनट ही बचे थे और अगर ये 37 मिनट्स में यहाँ से नहीं निकलते तो यहाँ पर एक ब्लास्ट होगा और यह जगह और लैब पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। हालांकि जूड अभी यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि इतने कम वक्त में सैंपल ले जाना वाली मशीन ठीक होना मुश्किल है। लेकिन इसके पहले वह यहाँ से निकलता ईथन उसे एक कमरे में बंद कर देता है और इसके बाद वह मशीन के पास आता है। यहाँ पर एक रिकॉर्डेड मैसेज होता है और जब उसे वह ऑन करता है तो उसके पिता की होलोग्राफिक इमेज उसके साथ होती है जो ईथन को बताती है कि वह इंसानियत को बचाना चाहते थे। लेकिन रेजिना जिसने ईथन को यहाँ पर भेजा है वह अपने फायदे के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करना चाहती थी, जो बात मैं जानता था। इसीलिए मैं इस डिवाइस को तुम्हारे हाथ में हमेशा के लिए तुम्हारे डीएनए के साथ मिलाकर फिक्स कर दिया ताकि इस मशीन को तुम्हारे अलावा कोई भी इस्तेमाल न कर पाए। और जब रेजिना को कोई बात पता चली तो फिर वह जूड को अपने साथ मिला लिया। इसके बाद उसने मुझे गोली मार दी और यहाँ पर ईथन को बहुत दुख हुआ क्योंकि आज तक वो अपने पिता को गलत समझता रहा। अब उसके पिता पूरी दुनिया को बचाना चाहते थे और वह अपने पिता को गलत इसलिए समझता था क्योंकि जूड हमेशा उसके पिता के बारे में नेगेटिव ही बातें करता था। पर अब उसे सब सच्चाई पता चल चुकी है कि उसके पिता सच्चे हीरो थे और वह फैसला कर लेता है कि वो इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि रेजिना इस मशीन का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और इससे पहले वह ऐसा करता जूड वहाँ पर आ जाता है। वह ईथन पर हमला कर देता है लेकिन ईथन उससे लड़ने से मना कर देता है। यह देखकर जूड के दिल में गिल्ट हो जाता है
क्योंकि बचपन से उसी ने ईथन को पाला था। भले वह उसका मकसद गलत क्यों न था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी ईथन के लिए प्यार था और इसी गल्ट की वजह से वह खुद की जान ले लेता है। दरअसल ईथन के पीछे उसे इसीलिए भेजा गया था ताकि जब ईथन इस मशीन की सारी गड़बड़ियों को ठीक कर देगा तब वही इसको मार देगा, जिससे रजिया इस टाइम ट्रैवल मशीन को इस्तेमाल कर सके, वह अपने आदमियों को इस वक्त में यानी 400 साल आगे भेज सके। लेकिन अब जब जूड ने खुद ही जान ले लिए तो उसका पूरा प्लान खत्म हो गया था। ईथन यहाँ पर उस मशीन को ठीक भी कर देता है, जिससे वह सैंपल्स यहाँ से उस वक्त में भेज देता है और इसके साथ में वह यहाँ से बहुत सारे जंगल के पौधे भी टाइम मशीन के थ्रू वक्त में 2067 में भेज देता है। साथ ही अपने पिता के उस रिकॉर्ड डेडलॉक को भी साथ में भेजा था, जिससे लोगों को पता चले कि रेजिना ने टाइम मशीन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती थी और कैसे उसने ईथन के पिता को मारा था, जो पूरी दुनिया को बचाना चाहते थे। इस रिकॉर्डिंग के बाद उसे अरेस्ट किया जाता है। यहाँ पर ईथन ने अपनी पत्नी के लिए एक फूल भी भेजा था, जिससे यह पता चलता है कि ईथन अब उस दुनिया से यानी आज से 400 साल पहले 2474 सन से कभी वापस नहीं आएगा। 2474 में इन टाइम मशीन पोर्टल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है ताकि कोई भी उसके वक्त से इस वक्त में ना आ पाए। और जब वह बाहर आता है तो वह देखता है कि उसका स्केलेटन वहाँ पर नहीं है, जिससे उसे पता चलता है कि अतीत पूरी तरह से बदल चुका है। और जब वह अपने सामने देखता है तो वहाँ पर बहुत हरे भरे शहर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, जिससे वह समझ जाता है कि उसने पास में जो भी पेड़ पौधे भेजे थे उससे पूरी इंसानियत बच गई थी और अब वह बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। यानी अब इस वक्त में सन 24 से 74 में इतना अकेला नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है, लेकिन ईथन इनमें से किसी को भी नहीं जानता था क्योंकि वह ईयर 2067 से आया था और यह ईयर 2474 है। और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।